हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कि कुंडली को कैसे अध्ययन किया जाता है। ये पार्ट 1 है। इसके अंदर हम ये समझेंगे कि जो ये कुंडली दी गई है, ये कुंडली के अंदर जो ये पहला भाव है, ये नंबर्स को अवॉइड करो, ये इसको बस भाव की तरह समझो। भाव यानी हाउस। तो ये जो पहला ये जो होता है इसे लग्न भाव भी कहते हैं। कुंडली में कहीं पे भी कुछ भी नंबर रहने दो, ये जो जगह होती है इसको लग्न भाव कहते हैं। इसे द्वितीय भाव कहते हैं, इसे तृतीय भाव कहते हैं, इसे चतुर्थ भाव कहते हैं, इसे पंचम भाव कहते हैं, इसे छठा भाव कहते हैं, इसे सातवां भाव कहते हैं, इसे आठवां भाव कहते हैं, इसे नौवां भाव कहते हैं, इसे 10वां भाव कहते हैं, इसे 11वां भाव कहते हैं और इसे 12वां भाव। तो अगर मैं आपको बोलूं कि आपका सूर्य प्रथम भाव में है तो वो यहाँ है। नंबर जो ऊपर दिया हुआ है उसको छोड़ दो, वहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 6, 12। तो नंबर से कोई लेना देना नहीं अभी। अगर मैं कहूँ कि सूर्य आपका चतुर्थ भाव में है तो आप यहाँ समझेंगे। अगर मैं बोलूँ सूर्य आपका दशम भाव में है तो सूर्य यहाँ है, समझेंगे। अगर मैं बोलूँ शनि छठे भाव में है तो शनि यहाँ समझेंगे। अगर मैं बोलूँ गुरु आपके नवम भाव में है तो गुरु आपका यहाँ रहेगा। तो इस तरह से हमको ये समझ आता है। और चंद्रमा अगर आपके पंचम भाव में है तो ये यहाँ पे, इसके यहाँ से हमें क्या समझ में आ रहा है कि ये जो लग्न भाव, इसी को पहले प्रथम भाव भी कहते हैं, इसे द्वितीय भाव कहते हैं, इसे तृतीय भाव कहते हैं, इसे चतुर्थ भाव कहते हैं, इसे पंचम भाव कहते हैं, इसे छठम भाव कहते हैं, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, एकादश भाव और ये होता है द्वादश भाव। और इनके अलग अलग सिग्निफिकेशन है जो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आपने इस वीडियो में ये समझ लिया कि भाव कितने होते हैं, तो अभी के लिए इतना काफ़ी है। लेकिन इसके साथ ही हमको ये समझना है कि अब यहाँ जो नंबर होते हैं वो इस तरह से जाते हैं। जैसे कि यहाँ अगर 8 नंबर है तो ये वृश्चिक की राशि आती है नॉर्मली। जब मैं अगर आपको बताऊँ तो 1 नंबर जो होता है वो होता है मेष, ठीक है। 2 नंबर जो होता है वृषभ, 3 नंबर जो होता है मीन, 4 नंबर जो होता है वो होता है कर्क, 5 नंबर सिंह होता है, 6 नंबर कन्या होता है, 7 नंबर जो होता है वो होता है तुला, 8 नंबर जो होता है वृश्चिक, 9 नंबर जो होता है वो होता है धनु, 10 नंबर या मकर को रिप्रेजेंट करता है, 11 नंबर जो है वो कुंभ को रिप्रेजेंट करता है, 12 नंबर जो है वो मीन को रिप्रेजेंट करता है। तो अब यहाँ ये तो मेष लग्न की कुंडली हो गई। लग्न यानी प्रथम भाव मेष है, यहाँ 1 नंबर लिखा है। तो अगला वृषभ, ये मिथुन, ये कर्क, ये साइमल्टेनियसली आगे आगे बढ़ते रहते हैं। वही अगर मैं कुंडली का चार्ट ड्रॉ करूँ और इसमें मैं लिख दूँ जैसे कि पाँच नंबर, तो यहाँ लगभग 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 11, 12, 1, 2, ये इस तरह से आगे जाते। तो ये जो है ये सिंह लग्न की हुई, आप इसको रेफर करिए 5 नंबर। फिर इसका द्वितीय भाव जो हुआ वो हुआ कन्या राशि, तृतीय भाव तुला राशि, यहाँ 8 नंबर वृश्चिक। अगर मान के चलो, अगर मैं कहता हूँ कि सिंह लग्न की कुंडली और सूर्य वृश्चिक राशि में है तो सूर्य यहाँ है चतुर्थ भाव में। अगर मैं कहूँ कि शनि अगर सप्तम में है तो शनि यहाँ है कुंभ राशि में। अगर मैं कहूँ कि गुरु जो है वो अष्टम 12 नंबर यानी मीन राशि में है तो गुरु यहाँ है। इस तरीके से आप आपकी कुंडली का अध्ययन करते हुए ये समझ सकते हैं कि आपका पहले तो लग्न कौन सा है वो देखिए, और दूसरी चीज़ आप देखिए कि आपके जो ग्रह है वो किस राशि में है। उसके बाद हम उसके ऊपर और रिसर्च करेंगे कि जब कोई ग्रह जैसे कि शनि अभी ये यहाँ कुंभ राशि में है तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा और क्या नहीं। अगर आपको ये वीडियो अब इंटरेस्टिंग लगा होगा तो मुझे इस वीडियो पे लाइक कीजिए, और आपके कुछ अगर सजेशन और कमेंट है वो कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन प्रेस करिए। थैंक यू।